नॉस्टैल्जिया शब्द एक दो धारी तलवार समान है। अगर किसी वस्तु या स्थान की पुरानी यादों को सहेज कर रखा जाए जिससे समाज और संस्कृति का कल्याण हुआ हो तो वो स्मृतियां व्यर्थ नहीं जाती। परंतु हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्राणी हैं कि चाहे कोई स्थान अत्याधुनिक भी हो अथवा अपनी मूल संस्कृति को सहर्ष अपनाए तो उसका विरोध करते हुए कहेंगे, अरे वो क्या जमाना था जब बिजली नहीं आती थी, जब एक एक वस्तु के लिए लाइन में लगकर सौदेबाजी करनी पड़ती थी। ऐसे ही लोगों के लिए वर्ल्ड फेमस संवाद है, इनके हाथ में सोने का लोटा दे दो फिर भी भीख ही मांगेंगे। नमस्कार, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मुगलों का उल्लेख इतिहास के पुस्तकों से हटाया गया है और कैसे इस बात से लिबरल इतना पगला गए हैं कि इनकी बौखलाहट पर क्रोध कम और हंसी अधिक आ रही है। तो आइए अविलंब आरंभ करते। ज्ञात हो कि कुछ माह पूर्व जनवरी 2023 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात की गई थी। इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया था कि उन नायकों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने वास्तव में भारतीय इतिहास को समृद्ध किया, न कि वो आक्रांता जिन्हें फर्जी में हीरो बनाकर पेश किया गया है। अब इसी दिशा में NCERT ने एक क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए स्पष्ट किया है कि 2023 से 2024 के एकेडमिक सत्र में जो भी 12वीं की कक्षा में इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं उन्हें अब मुगलों का संपूर्ण इतिहास नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने 12वीं के पाठ्यक्रम में से कई बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी की किताबों में हुआ है। इतिहास की किताब से मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी हटा दी गई है। वहीं हिंदी के पाठ्यक्रम से कुछ कविताएं और पैराग्राफ को हटाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 10वीं और 11वीं की पाठ्यक्रम से भी मुगल इतिहास से जुड़ी जानकारी हटाई गई है। इससे पूर्व यूपी सरकार ने भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ ऐसे ही कदम उठाकर मुगलों के इतिहास का महिमा मंडन बंद करने का निर्णय लिया था। चोट की गई है मुगल आक्रांताओं पे, पर इसकी पीड़ा लिबरलों को गजब हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई मुगलों का इतिहास नहीं, इनके बाप दादाओं का इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। विश्वास नहीं होता तो पार्ट टाइम फिल्म मेकर और फुल टाइम पत्रकार विनोद कापड़ी के सुवचन देखिए। महोदय व्यक्त करते हैं, भारत के इतिहास से 331 साल, पूरे 331 साल अब इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि मौजूदा सरकार और अपनी नफरतों को खुलेआम जाहिर करना चाहती है। फिर तो मुगल काल की बनी सारी इमारतों को नेस्तनाबूद कर देनी चाहिए। शुरुआत ताजमहल और लाल किले से किया जाए, दुनिया भी देखे भारत के तालिबानी। पॉइंट तो है, परंतु क्या कापड़ी महोदय ये बताएंगे कि ये 331 वर्ष का आंकड़ा कहां से जुटाया? अगर एक छत्र राज की बात की जाए तो वह अकबर के काल से प्रारंभ हुआ, जब उसने पानीपत की विजय के बाद अपने राज्य की संरक्षण प्रारंभ की। यह बात 1556 की है, जब अकबर 14 वर्ष का भी नहीं था और जब औरंगजेब ने सत्ता संभाली करीब 1658 में, तब तक भारतवर्ष में मुगल राज के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। उत्तर में सिख, पश्चिम में राजपूत, पूर्व में अहोम और दक्षिण में मराठा इनके हेकरी की चटनी बना रहे थे। चलिए मान लिया कि सब असत्य है, परंतु इस बात को आप कैसे झुठला पाएंगे कि 1737 में दिल्ली के युद्ध में मुगलों की पराजय के बाद उनका राज्य केवल दिल्ली और उसके आसपास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गया था। अगर उस समय से भी अंदाजा लगाए तो 1526 से 1737 मानो मात्र 211 वर्षों तक ही मुगल कुछ प्रभाव डाल पाए थे, और अगर वास्तविक राज्य पे डाले तो ये मात्र 102 वर्ष होगा, यानी 1556 से 1658। इसका उत्तर देने का कापड़ी महोदय कष्ट करेंगे। इसी बात पर ज्ञान जरा हटके नामक YouTube चैनल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से विनोद को उन्हीं के भाषा में समझाया। बिल्कुल सही कहा, भारत सरकार गलत कर रही है। सरकार को मुगलों का सही इतिहास पढ़ा के देश के बच्चों को बताना चाहिए कि मुगल कितने निकृष्ट थे, और ओरिजिनल तालिबानी भी, जिन्होंने देश में बने मंदिर तोड़ के आतंक के ठिकाने बनाए। अब ऐसे में स्वरा भास्कर कैसे चुप रहती? उनकी भी पीड़ा खुलकर सामने आई। महोदया कहती है,
देश में जहालत की कोई सीमा नहीं है। जाहिलों को वोट दो, हर संस्था को अपने जैसा जाहिल बनाओ और असीमित जाहिल पैदा करो। ये अनंत साइकिल है। सौरा जी तारीख ठहर जाती, आपको अपने बारे में इतना सच नहीं बोलना था। ये तो कुछ भी नहीं है। रामचरितमानस को जलाने का कल्याणकारी कार्य करने के पश्चात अब समाजवादी पार्टी मुगलों की माला जपने में जुट गई है। एनसीईआरटी द्वारा 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव कर मुगलों से जुड़ी जानकारी हटाने के निर्णय को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि मुगलों का इतिहास पूरी दुनिया में है, सरकार के मिटाने से मुगल नहीं मिटेंगे। इकबाल महमूद के अनुसार मुगलों ने भारत को ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार जैसी इमारतें दी हैं। मुगलों ने भारत का पैसा भारत में ही लगाया, लेकिन यहाँ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने भारत को लूटा है। मुगलों ने हिंदुस्तान को तरक्की का रास्ता दिखाया। लाल किला और कुतुब मीनार का नाम बदलने से इतिहास को नहीं बदला जा सकता। सरकार सिर्फ अपने लिए और अपने वोटों के लिए ये काम कर रही है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अरे 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 भाई रुक जाओ, तुम्हारा श्री गणेश ही गलत हुआ है। सब प्रथम अगर इनके प्रिय इतिहासकारों के अनुसार भी जाएं तो कुतुब मीनार मुगलों की देन नहीं है। इसे तुर्की सल्तनत के समय कथित तौर पर बनवाया गया था और अभी तो कुतुब परिसर के गुप्त साम्राज्य से कनेक्शन पर प्रकाश भी नहीं डाला है। इसके अतिरिक्त अगर मुगलों ने भारत का पैसा भारत में ही लगाया होता तो फिर मेवाड़ से लेकर अहोम राज्य, सिख समुदाय एवं मराठाओं को विद्रोह करने की क्या आवश्यकता थी। रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो भारत विशुद्ध सनातनी राष्ट्र है। इसे हिंदू राष्ट्र के अतिरिक्त टैग की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो बस फर्जी सेकुलरिज्म के बोझ को अपने सर से हटाने की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।